कमिटमेंट किसके साथ कहाँ क्या हुआ ये आपको कैसे मालूम? यह जो अर्थ खुद से कोई लगा ले रहा है कि क्या कमिटमेंट हुआ, अर्थ खुद से न लगाया जाए। और बाकी जो कुछ भी आप कह रहे हैं तो यह पार्टी निर्णय लेती है ना। सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा होता है। देखिए, इसमें बहुत लोग कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जेडीयू का विलय होना न होना मुख्यमंत्री जी ने खुद ही साफ साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ साफ कह दिया है, सवाल ही नहीं उठता है कि जेडीयू का विलय हो। जिसको लगता है कि जगता बाबू थोड़ा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस रूप में उनकी बातों को लीजिए, बहुत अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, फिर हम वही कहेंगे कि देश की जनता, बिहार की जनता मिलकर किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। जब आप मर्ज कर रहे थे अपने पार्टी को, उस वादे पर नीतीश कुमार यानी जेडीयू नहीं खड़ा उतरी, आपका आस टूटा है, आप जो है कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस वजह से भाजपा से करीबी बढ़ रही है। इस चर्चा को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, यही तो गलत चर्चा है। कमिटमेंट किसके साथ कहाँ क्या हुआ ये आपको कैसे मालूम? यह जो अर्थ खुद से कोई लगा ले रहा है कि क्या कमिटमेंट हुआ, अर्थ खुद से न लगाया जाए। और बाकी जो कुछ भी आप कह रहे हैं तो यह पार्टी निर्णय लेती है ना। नहीं, कुशवाहा जी, पार्टी निर्णय की बात है। जब आप आए थे जेडीयू में अपनी पार्टी को खत्म करके मर्ज करा के, तो उस वक्त नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की। अभी स्थितियां बदली, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री है और एक डिप्टी सीएम है। एक डिप्टी सीएम का पद क्या खाली है? दूसरा कि सरकार और संगठन में आप हैं, सरकार में अगर बतौर डिप्टी सीएम आपको लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बातें उठ रही है। इसलिए अभी तो ये बातें सवाल उठा है कि पार्टी अपने आप को आरजेडी के हवाले कर रही है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, देखिए, सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा होता है। सर, आरजेडी के जिस विधायक के बयान से आपको आपत्ति है, वो विधायक ने बयान दिया है और दावा किया है कि पार्टी 100% उनके साथ खड़ी है। और इतने दिनों से आप बोल रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई की बात को छोड़िए, उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। देखिए, इसमें बहुत लोग कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सुधाकर सिंह जी का एक बयान है, काम करने के लिए खरवास का इंतजार किया जाता है, ये तो हटाने वाली बात है। मुख्यमंत्री पर उन्होंने इतनी घोर आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद भी, आपके कहने के बाद भी उनको हटाया नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जग्गानंद जी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू जी ने तिलक लगा दिया है, अब जाए वो। कई लोगों को प्रधानमंत्री बना चुके हैं और नीतीश कुमार को भी आशीर्वाद दे दिया। देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी लालू जी की कृपा से बनेंगे। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा। तो बोल रहे हैं कि लालू जी कराएंगे। नहीं, किसी व्यक्ति के कहने से, देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। सर, अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का वो चेहरा बनते हैं महागठबंधन की तरफ से, तो क्या जेडीयू का विलय हो जाएगा राजद में, जैसी खबरें आ रही थी? देखिए, फिर यही सब भ्रामक बात है। जेडीयू का विलय होना न होना मुख्यमंत्री जी ने खुद ही साफ साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ साफ कह दिया है, सवाल ही नहीं उठता है कि जेडीयू का विलय हो। जेडीयू का विलय कैसे हो? गठबंधन हमारा है। ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जग्गानंद जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार कृपा पात्र है, अब जल्दी छोड़े, यहाँ तेजस्वी को सौंपे। कृपा पात्र है, ये आपको आपत्ति शिखंडी वो शब्द पर है, तो उनके पिताजी जग्गानंद तो ये कह रहे हैं कि लालू जी ने तिलक लगा दिया, दोनों को बनाए, वो बनाएंगे। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि जगता बाबू थोड़ा बोल देते हैं कभी कभी,
तो उस रूप में उनकी बातों को लीजिए, बहुत अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, फिर हम वही कहेंगे कि देश की जनता, बिहार की जनता मिलकर किसी को मुख्यमंत्री बात बनाना। पिता पुत्र की भी है, क्योंकि पुत्र कह रहा है शिखंडी है, नाइट वॉच है। देखिए उसके बारे में तो हमने और कहा, पिता कह रहा है कि लालू जी ने तिलक लगा, देखिए हमने तो एक दिन और कहा है, उसको फिर दोहराए कि मुझको इस बात पर है आपत्ति कि जिस रूप में माननीय विधायक सुधाकर जी ने जो कुछ बात कही है या कह रहे हैं अभी भी, और फिर उधर से जो बयान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का भी आया, जब हमने अपनी आपत्ति दर्ज की, तब दोनों लगा कि स्क्रिप्ट कहीं एक ही जगह से लिखा गया हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। इसका तो आप जिस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि सब चीज लालू यादव के कहने पे हो रहा, तो स्क्रिप्ट क्या वहीं से आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जो हो रहा है, हम अपनी जेडीयू का नहीं हम कह रहे हैं कि जेडीयू में स्क्रिप्ट वहां से लिखा जाए। जेडीयू महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को खास के इस विषय पर निर्णय लेना है, राष्ट्रीय जनता दल को सुधाकर जी वाले विषय। तो इसके बारे में हमने कहा कि सुधाकर जी का बयान और फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, इसके बारे में हमने कहा कि स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो, ऐसा लगता है। ये बताइए कि जगदानंद जी का एक बयान आया है कि राम मंदिर जो है वो नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है। क्या आपको लगता है कि जगदानंद सिंह सही बयान दे रहे हैं, उनकी बात से आप वाकिफ रखते हैं? देखिए, मंदिर कोई भी मंदिर है, मंदिर राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, इबादत और पूजा का स्थल है, और उसके बारे में तो वैसी टिप्पणी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जगता बाबू ने इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, हमको लगता है कि हमको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है, राम वहां बसते ही नहीं। देखिए, आस्था की चीज है, इसलिए हमको लगता है कि उस मंदिर विशेष के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं होगी। किसी भी मंदिर के बारे में कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कहेगा। हाँ, जो एक्शन होता है बीजेपी के लोगों का इस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से भुनाने का मकसद, उस पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। एक सवाल है,